मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हम जिस दौर में रह रहे हैं ये वो दौर है जिसमें लोग रूटीन से हट के बात करने वाले हर एक शख्स को पसंद करते हैं। जो आम इंसानों की तरह बात नहीं करता, हम उससे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। और अगर कोई शख्स अदाकार है और बहुत सुपर हिट अदाकार है तो हम उससे मुतासर हो जाते हैं। अगर कोई कॉमेडियन है हम उससे मुतासर हो जाते हैं। अगर कोई क्रिकेटर है हम उससे मुतासर हो जाते हैं। अगर कोई एक्टर है हम उससे मुतासर हो जाते हैं। अगर कोई भी शख्स किसी भी और फील्ड में बड़ा कामयाब है तो हम समझते हैं कि मज़हब में तो ये कामयाब ही होगा, या इसको जितनी इन्फॉर्मेशन अपनी फील्ड की है मज़हब की भी उतनी ही इन्फॉर्मेशन होगी। हालांकि इस बात का दुरुस्त होना लाजिम नहीं है। कई मरतबा हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो अपनी फील्ड्स में तो बहुत माहिर होते हैं, लेकिन जो हम उनसे तवक्को कर रहे होते हैं वो उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते, बल्कि उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करने के चक्कर में कई मरतबा वो ऐसी बातें करते हैं जो दरअसल दुरुस्त नहीं होती। ये बात याद रखें, क्वालिटी मटेरियल प्रेजेंट करना या क्वालिटी का माल या क्वालिटी की इंफॉर्मेशन देना एक चीज़ है, लेकिन किसी काम को करने के लिए क्वालिफाइड होना दूसरी चीज़ है। हमने कई मरतबा ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत खूबसूरत बात करते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में बात करते हैं, बहुत कामयाब भी हो जाते हैं। और कई मरतबा हमने कई पादरी साहबान को देखा है जो कि शिफाइया और दवाइया कामों में बहुत कामयाब होते हैं। उनकी गवाहियाँ जो हैं वो बेशुमार होती हैं कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग ठीक हो गए, बड़े बड़े काम खुदा ने किए। लेकिन जब वो बाइबल के मतन पे बात करते हैं या थियोलॉजी पे बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये तो क्वालिफाइड नहीं है। तो उसकी क्वालिटी जिस चीज़ में है हमें उससे वही चीज़ तवक्को करनी चाहिए, वही चीज़ उससे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी ऐसे बंदे से किसी ऐसी चीज़ की तवक्को करते हैं जिसमें वो क्वालिफाइड नहीं है तो वो अपनी क्वालिटीज़ को जो किसी और फील्ड में है उनको इस्तेमाल करके अपने आप को क्वालिफाइड करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उस कोशिश में कभी कभी वो इतनी बड़ी बड़ी बिद्दात आपके सामने पेश कर देता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। हाल ही में एक वीडियो आई जो कि एक हिंदुस्तानी अदाकार की है जिसका नाम नाना पाटेकर है। आप ज़रा इस वीडियो को सुनें। जीसस जो थे इंसान थे, एक लाइन उन्होंने बोली कि वो क्या कर रहे हैं उन्हें मालूम नहीं, भगवान उसे क्षमा कर। इमीडिएट वो इंसान से भगवान हो गए। एक एटीट्यूड है, इतनी सी एटीट्यूड है, वो इतनी सी नहीं है, वो ज़िंदगी का सार है। आपने यकीनन इस वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से जो नाना पाटेकर हैं वो इस हकीकत को पेश कर रहे हैं कि मसीह खुदावंद दरअसल इंसान है, और सिर्फ एक जुमला कहने की वजह से कि आप बाप इनको माफ़ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं, वो इंसान से खुदा बन गए। अब देखें जी, हम खुदा के लिए लफ्ज़ बन गए इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुदा खालिक है और खालिक के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते जैसे हम मखलूक के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्होंने यही अल्फाज खुदा के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने कहा कि मसीह यीशु इंसान था। अब यहाँ इस हकीकत को समझें कि मैंने कई मरतबा आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया है कि जब हम मसीह यीशु को मसलूबियत के वक़्त सलीब पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान हैं। लेकिन जब हम मसीह यीशु के दुखों को बयान करते हैं तो हम उसे बतौर इंसान इतना ज़्यादा पेश करते हैं कि कभी कभी हमारी बातों से यूँ लगता है कि हम मसीह यीशु को खुदा नहीं मानते। और बिल्कुल इसी तरीके से जब कभी कभी हम मसीह यीशु की इल्हुयत की बात करते हैं तो हम इतना ज़्यादा उसकी इलाही ज़ात को लोगों के सामने पेश करते हैं, उसकी इलाही खसूसियात को लोगों के सामने पेश करते हैं कि उसको इंसान साबित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखें कि मसीह यीशु के बारे में कलीसिया का 2000 साल से एक ही ईमान है कि मसीह यीशु कामिल खुदा और कामिल इंसान है, बस। और जितनी भी बिद्दात हैं, हम किसी बिद्दत को तभी बिद्दत कहते हैं जब वो मसीह यीशु के बारे में अपना ईमान ख़राब करता है। अगर वो कोई और अपने ईमान में तब्दीली करता है तो हम उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन जहाँ आकर वो इस हकीकत से इनकार करता है कि मसीह यीशु खुदा का बेटा नहीं है, वहीं से हम उसे बिद्दत करार दे देते हैं। अब नाना पाटेकर जो हैं ये एक अदाकार हैं और एक हिंदू अदाकार हैं, और उनके मज़हब में तो हज़ारों लाखों देवी देवता हैं, इसलिए वो कहाँ तक ये बता सकते हैं कि मसीह यीशु कौन है और मसीह यीशु कैसा है। उन्हें तो मसीह यीशु के बारे में वही पता होगा जो उन्होंने अपनी हिंदू मज़हब की ऐनक पहन कर
बाइबल को पढ़कर या मसीह यीशु के बारे में किसी फिल्म को पढ़कर या किसी के पैगाम, मैसेज या सरमन को सुनकर समझा और सीखा होगा, और यकीनन उन्होंने अपने मज़हब के बारे में या उन्होंने अपने मजहबी ख्यालात की रोशनी में मसीह खुदावंद की जो तशरीह की है वो उनके मुताबिक दुरुस्त है। लेकिन अगर आप हमारे ईमान के मुताबिक देखेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। आज के दौर में हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो कि यूट्यूबर से और अदाकारों से, क्रिकेटर से, स्पोर्ट्समैन से बड़ी जल्दी मुतासर हो जाते हैं। मैं इस ज़िमन में एक और वीडियो आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मैं साहिल अदीम साहब को ज़ाती और शख्सी तौर पर पसंद नहीं करता, और उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मसीहियत के बारे में वो बग़ैर सोचे समझे कर देते हैं, जिनके बारे में आने वाले दिनों में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं उनकी एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें वो ये बात करते हैं कि मैं क्वालिफाइड नहीं। ज़रा इस वीडियो को देखें। तो ये हराम हलाल के क्वेश्चन जो है ना, जितने भी हैं, ये आपने ना जी, मुझसे नहीं पूछने। ओके, वो कैसे? अच्छा, क्योंकि ये सवाल जो है ना, ये आपने उस बंदे से पूछने हैं जो क्वालिफाइड टू आंसर दिस क्वेश्चन है। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर हराम हलाल क्वेश्चंस। ओके, इसको मुफ्ती कहते हैं, मुफ्ती। ओके ज़ैनब, जी मुफ्ती मुफ्ती। is the person जी who जी has a certificate. He has spent decades understanding this. So आपने इस वीडियो में देखा होगा कि वो बात कर रहे हैं कि अगर आपने इन मुद्दों पे बात करनी है कि हलाल है या हराम है, तो इसके बारे में आपको ख़ास किस्म के क्वालिफाइड बंदे से मिलना पड़ेगा। ये बात याद रखें कि एक शख्स जो किसी किस्म की क्वालिटी का हामिल है वो हर बात के लिए क्वालिफाई नहीं हो जाता। हर बात के लिए क्वालिफाई होने के लिए तरबियत की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और ये बात याद रखें कि मज़हब एक ऐसी चीज़ है जिसके बीच में आपको ज़िंदगी देनी पड़ती है, मज़हब को जीना पड़ता है, मज़हब को एक एक लम्हे अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ता है। और जब आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं और मज़हब को पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उस्तादों से सीखते हैं, उस्ताद आपको तालीम देते हैं, उस्ताद आपके नज़रियात को दुरुस्त करते हैं, फिर जाके आप इस काबिल होते हैं कि सेहत और सफाई के साथ आप उस मज़हब के बारे में बात कर सकें। लेकिन आज हमारा एक यूट्यूबर है नौजवान, मैं हमेशा काम करने वाले नौजवानों को पसंद करता हूँ, लेकिन उसने जब ईस्टर के बारे में ऐसी वीडियोस बनाई जिसमें उसने अपने हज़ारों मसीही बहन भाइयों को गुमराह करने की कोशिश की, तो मैं हैरान रह गया कि लोग उसको इतना फॉलो कर रहे हैं, इतना फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे पादरी साहिबान हैं जो उसकी वीडियो से इम्प्रेस होकर उन्हीं तालीमात को अपने चर्चिज़ में दे रहे हैं और ये बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो अस्तारात है वही ईस्टर देवी हैं, और उसकी इस बात को लेकर बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं। खुदा ने चाहा तो आने वाली वीडियोस में हम इस बारे में ज़रूर तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन आज जो चीज़ मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो सादा सी बात है कि अगर आप सचमुच किसी शख्स को मानते हैं कि वो किसी फील्ड का माहिर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो क्रिकेटर है तो आपको उसका क्रिकेट खेलना पसंद होना चाहिए। अगर वो अदाकार है तो आपको उसकी अदाकारी पसंद होनी चाहिए। अगर वो कॉमेडियन है आपको उसकी कॉमेडी पसंद होनी चाहिए। अगर वो इस तरह का कोई और काम करता है जिससे आप बहुत इम्प्रेस हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छा सियासतदान हो, तो आप ज़रूर उससे इम्प्रेस हों। लेकिन हर एक को मज़हब का आलिम तस्वर कर लेना दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि मज़हब जो है ये आसान चीज़ नहीं है। इसे समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, इसकी तालीम हासिल करनी पड़ती है, पल पल अपनी ज़िंदगी में इसको जीना पड़ता है, और उसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप मज़हब पे कोई बात कर सकें। इसलिए किसी को भी ये समझ लेना कि ये मजहबी रहनुमा बन गया है, किसी को भी ये समझ लेना कि ये मज़हब पे बात कर सकता है, ये मेरे मुताबिक दुरुस्त नहीं है। इसलिए जब भी किसी को भी पुलपट पे आने का मौका दें, किसी को भी माइक दें, किसी को भी कुछ कहने का मौका दें या किसी की वीडियो देखें, तो एकदम से उससे इम्प्रेस ना हो, उसकी बात को फॉरवर्ड करना ना शुरू कर दें, बल्कि ये देखें कि उसने जो कुछ कहा क्या वो मसीही ईमान के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं। शुक्रिया।